आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन यानी कि द्रवीय ढाल रेखा क्या होती है और टोटल एनर्जी लाइन यानी कि संपूर्ण ऊर्जा रेखा क्या होती है, दोनों में क्या फ़र्क है। तो इसको समझने के लिए हम लेते हैं एक सपोज करें एक पानी की टंकी है, इसमें से एक पाइप जो है, एक पानी की टंकी है, इसमें से एक पाइप जो है कनेक्टेड है और ये पानी फ्लो हो रहा है इसमें से। ये इस पाइप का सेंटर है और यहाँ से इसमें पाइप भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है इसमें। तो ये कुछ हाइट है इसकी, इस तल की जो है पानी के अंदर इसके तल की हाइट जो है h है। तो इसके अंदर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, इसको टोटल एनर्जी लाइन समझने के लिए हम कोई एक जो है डेटम लाइन ले लेते हैं। यहाँ पे ये कोई डेटम लाइन है, रेफरेंस लाइन या आधार रेखा, ये कोई। तो किसी भी पॉइंट पर हमने मान लिया, ये हमने पॉइंट सेलेक्ट किया, तो इस पॉइंट पर जो है इस डेटम लाइन से इसकी हाइट कितनी है, तो ये मान लिया हमारा Z1। इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर हम पीजोमीटर लगा करके उसका अगर हम मेजर करें तो हमारा प्रेशर हेड, अगर मान लिया इसका प्रेशर हेड यहाँ से यहाँ तक प्रेशर हेड अगर आया हमारा, कि प्रेशर हेड हमारा आ गया, हमारा ये सपोज हमारा P1/ρg आ गया, यहाँ से ये पॉइंट हो गया। यहाँ से कोई दूसरा पॉइंट हमने ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे सपोज हमारा ये आया कि Z2 डेटम जो हमारा हेड है, इसकी हाइट जो है यानी कि Z2 प्रेशर हेड अगर हम मेजर करें तो इसका प्रेशर हेड मान लिया ये इस पॉइंट पे आया P2/ρg। कोई तीसरा पॉइंट हमने ले लिया इस तरह से। तो इस तरह से हर एक पॉइंट हम जो है हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है P3/ρg हो गया। तो अगर ये पाइप हमारा कैसा यूनिफॉर्म सेक्शन का है, तो अब हम इस पॉइंट जो ये तीनों पॉइंट आए हैं इस तरह से दोनों का सम करके, दोनों हाइट का, ये प्रेशर हेड है और ये डेटम हेड है, दोनों का जो है स्थैतिक हेड, ये दोनों को जो है अगर हम ऐड करें तो इसकी हाइट से जो यहाँ पॉइंट मिला, यहाँ पे जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, ये सभी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हुए और एक लाइन हमने खींच दिया, तो इस लाइन को, ये जो लाइन आती है, इस प्रकार हमें जो लाइन मिलती है, इसको कहते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। HGL। अब इसी पर ही अगर हम जो है वेलोसिटी हेड, अगर इसी पॉइंट का, इस पॉइंट का जो 3 नंबर पॉइंट है, इस पॉइंट का अगर हम वेलोसिटी हेड भी अगर हम इसके अंदर ऐड करके और कोई पॉइंट ये हम निकालें, यहाँ से इसमें वेलोसिटी हेड अगर हम ऐड करें तो ये कोई पॉइंट आया, इसमें वेलोसिटी हेड हमने ऐड किया तो ये पॉइंट आया, तो ये वेलोसिटी हेड, इसको भी अगर हम ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन करते हुए अगर हम लाइन निकालें, ये जो हमने लाइन निकाला, ये हाइट यहाँ तक रहेगी, सॉरी। तो ये जो है इसके अंदर ये हमने क्या ऐड कर दिया, वेलोसिटी हेड V3/2g। यहाँ पर वेलोसिटी हेड ये हमने ऐड कर दिया V2/2g। यहाँ पर ही वेलोसिटी हेड हमने ऐड कर दिया इसके अंदर v1 स्क्वायर बाई
2g। तो इस तरह से हमें जो पॉइंट मिला, उस पॉइंट को अगर हम फिर से एक लाइन के रूप में अगर हम उसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन निकालें, तो ये जो लाइन होगी, इस लाइन को कहते हैं टोटल एनर्जी लाइन। तो इस प्रकार से जो है ये हम जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या रहता है कि टोटल एनर्जी लाइन के अंदर टोटल एनर्जी लाइन क्या प्रदर्शित करता है, ये तीनों जो एनर्जी हैं उन सभी का सम को जो है शो प्रदर्शित करता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन केवल डेटम हेड और प्रेशर हेड के सम को किसी भी पॉइंट पे डिनोट करता है, किसी भी पॉइंट पे उसको प्रदर्शित करता है। तो दोनों में फर्क केवल वेलोसिटी हेड का है कि टोटल एनर्जी लाइन में वेलोसिटी हेड ऐड किया जाता है टोटल एनर्जी लाइन निकालने के लिए, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में वेलोसिटी हेड को ऐड नहीं किया जाता, केवल दो ही हेड को उसमें ऐड किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन की परिभाषा में है। अब इसको इस्तेमाल करते हुए हम जो है पाइप के अंदर, जैसे दो टंकियां हैं, इनके अंदर ये पाइप तीन पाइप के थ्रू जो है तीन पाइप को आपस में जोड़ करके और फिर दूसरी टंकी में जो है फ्लो कराना है पाइप को, पानी को। तो जब फ्लो करेगा तो इसमें जो है तल में हाइट जो है, दोनों तलों का डिफरेंस जो है हम यहाँ पे उसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, कितना होगा जो है, किस तरह से उसका निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे जो टोटल हेड है, टोटल हाइट कितनी है, तो ये z प्लस यहाँ पे जो पाइप का जो सेंटर है वहाँ से हमने हाइट h लिया है, तो ये h प्लस z। यहाँ पर पानी का जो है कितना है, तो यहाँ पर टोटल हाइट कैसी है, तो z डैश, इसका डेटम जो यहाँ पे इस पाइप का जो सेंटर है यहाँ पे एग्जिट पर, यहाँ पर जो है z डैश, और इस पॉइंट से यहाँ पर जो पानी के तल की हाइट है वो h डैश। अब दोनों तलों में जो डिफरेंस है वो हमारा स्मॉल h से यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। यहाँ पे हम लेते हैं कि तीनों सेक्शन जो हैं, जो अलग अलग सेक्शन के तीनों पाइप हैं, उसमें हर एक का पहले वाले पाइप का सेक्शन का L1, D1 और V1। L1 इसकी पाइप की लेंथ हो गई, कितना लंबा पाइप है, D1 जो है डायमीटर इसका, और V1 इसके अंदर पानी की वेलोसिटी कितनी है। अब यहाँ पे जब चेंज हो रहा है क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पे वेलोसिटी अलग हो जाएगी। V3 यहाँ पे V2 वेलोसिटी ले लिया दूसरे पाइप में, D2 उसका डायमीटर ले लिया और L2 उसका लेंथ ले लिया। इसी प्रकार तीसरी पाइप का भी L3, D3 और V3 ले लेते हैं। अब ये जब ले लिया हमने, तो अब इसके अंदर हम जो है ये यहाँ पे क्या होगा कि फिर हम पहले क्या करेंगे, इसमें सभी का जो है जितनी भी लॉसेस हो रही हैं, भाई यहाँ पाइप में फ्लो हो रहा है तो पाइप में फ्रिक्शन के चलते लॉस होगा, यहाँ पे सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के चलते लॉस होगा, संकुचन हो रहा है, यहाँ पे एनलार्जमेंट हो रहा है, सडन एनलार्जमेंट, आकस्मिक वर्धन हो रहा है, यहाँ पर लॉस होगा, यहाँ पर एग्जिट हो रहा है तो एग्जिट की वजह से जो है निकास पर जो है लॉस होगा, यहाँ पर एंट्री हो रही थी तो एंट्री होने पे जो है यहाँ पर एंट्री पर भी लॉस होगा। तो इस तरह से सारे लॉस को हम निकालेंगे पहले। तो पॉइंट ए पर हमारा एंट्री पॉइंट हो रहा है, पानी जो है हमारा पाइप के अंदर सेक्शन के अंदर एंट्री कर रहा है, तो ए पॉइंट पर प्रवेश पर शीर्ष हानि होगी, तो वो कितना होता है 0.5 V1 स्क्वायर अपॉन 2G। हमने पढ़ा हुआ है, ये सारे हम जो है जब रेगुलर क्लास होती थी तो उसमें हम पढ़ चुके हैं, जब वहाँ पे डायरेक्ट क्लास होती थी सामने ब्लैक बोर्ड पर। फिर दूसरा, इसके यहाँ पे एग्जिट हो गई तो पानी की इसके अंदर आएगा, तो यहाँ पे पाइप की लेंथ में जो है फ्रिक्शन की वजह से लॉस होगा, तो लॉस उस लॉस को HF1 के फार्मूले से हम यहाँ पे डिनोट करेंगे, ले लेंगे। फिर यहाँ से जब चला तो यहाँ पे जो है आकस्मिक संकुचन होने लगा, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो यहाँ पर जो है हम जो है शीर्ष हानि लेंगे, ये होता है हमारा 0.5 V2 स्क्वायर अपॉन 2G।
फिर उसके बाद दूसरे नंबर पाइप के अंदर एंट्री हो गई, तो यहाँ पर लेंथ में जो है जो भी हमारे फ्रिक्शनल लॉस होगा वो हमारा दूसरे नंबर पाइप में, पाइप नंबर 2 में घर्षण शीर्ष हानि हम लेंगे, तो वो 4FLV2 V2 स्क्वायर अपॉन 2GT। इसी प्रकार से अब फिर यहाँ पे आगे आएंगे तो ये 2 नंबर पाइप में फ्रिक्शन हमने ले लिया, अब यहाँ से आगे सी पॉइंट पर आ गए, तो यहाँ पे जो है एनलार्जमेंट हो रहा है, तो सडन एनलार्जमेंट आकस्मिक वर्धन की वजह से लॉस जो होगा उसके लिए हमने फार्मूला, तो उसके लिए हमारा आकस्मिक वर्धन के कारण शीर्ष हानि कितनी होती है, तो V2 स्क्वायर V2 माइनस V3 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। V2 यहाँ पर देखिए पीछे इस वेलोसिटी से आ रहा है V2 वेलोसिटी और V3 से एग्जिट हो रहा है इस सडन एनलार्जमेंट पर, तो V2 माइनस V3, इस तरह से V2 माइनस V3 इसको लेंगे। फिर जब यहाँ पे एंट्री हो गया एनलार्जमेंट के बाद, तो यहाँ पाइप में आ गया, अब पाइप में यहाँ पे फिर फ्रिक्शन की वजह से, तो इस तीसरे नंबर पाइप के अंदर हम फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस लेंगे HF3 से उससे डिनोट किया, तो ये जो फार्मूला है 4FL3 V3 स्क्वायर अपॉन 2GT ये रखेंगे। उसके बाद फिर एग्जिट हो रहा है डी पॉइंट पर एग्जिट हो रहा है, तो उसमें जो है हम क्या ले लेंगे, एग्जिट पर हमारा होता है 0.5 V स्क्वायर अपॉन 2G, तो यहाँ पे वेलोसिटी V3 है तो V3 ले लिया, V3 स्क्वायर अपॉन 2G। इसके बाद हम बर्नौली थ्योरम में जानते हैं कि मतलब जो सभी जो ऊर्जा का योग है जो हमारा H है H प्लस, ये किससे आया, बर्नौली थ्योरम से, बर्नौली प्रमेय से। क्या है कि जितनी भी वहाँ पे जो ऊर्जा है टोटल, वो सभी जो है हानियों का योग, जो दूसरी टंकी में, ये पहली टंकी में जो ऊर्जा है वो दूसरी टंकी में ऊर्जा कितनी होगी, तो वो इसके इक्वल होगी, तो जो दूसरी टंकी में जो ऊर्जा है प्लस जो हमारा पाइप के अंदर जितना भी लॉस हुआ वो सब मिला करके वो सब जो है दूसरी जो पहली टंकी के अंदर जो ऊर्जा है उसके इक्वल होगी। तो अब यहाँ पे हम रखेंगे, तो यहाँ पे ये आया, अब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो H प्लस जेड एक ब्रैकेट में माइनस H डैश प्लस जेड डैश इक्वल टू सभी हानियों का योग। अब हम फिगर से देखेंगे, फिगर में जो है यहाँ पर हम देखेंगे अगर कि H प्लस जेड डैश यानी ये टोटल हाइट हो गई, तो यहाँ से इसमें से हमें ये निकालना है ये, तो इस टोटल में से अगर हम यहाँ से यहाँ तक का ये माइनस हो जाएगा, तो हमारा ये H जो तलों के बीच का अंतर है, ये तल है पानी का तल इस टंकी में और ये पानी का तल दूसरी टंकी में, तो दोनों के बीच का जो तल का अंतर है वो H हमने लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक का और ये हाइट माइनस ये हाइट करेंगे तो हमारी ये हाइट आ जाएगी। यहाँ पर ये हाइट कैसे, H प्लस जेड, यहाँ पर ये इतनी हाइट कैसे, H डैश प्लस जेड, दोनों सेम उससे लिया है, सेम डेटम लाइन से, इसलिए हम इस तरह से डिफरेंस निकाल पा रहे हैं। तो ये डिफरेंस हमारा H जो पानी के तल का अंतर, तो यहाँ पर जो है H प्लस जेड माइनस H डैश प्लस जेड डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा H, और सभी हानियाँ जितनी हमने निकाली पीछे जो हमने अभी ऊपर किया उन सभी को यहाँ पर ऐड करके लिख देंगे। तो इस तरह से ये फार्मूले हम इस्तेमाल करके जो है अलग अलग वेलोसिटी कहीं पर निकालनी है वहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कहीं डायामीटर निकालना है या लेंथ निकालना है या फिर जो है दोनों तलों के हाइट निकालनी है, तो उस तरह से हम जो है इस्तेमाल करते हुए इसको निकाल सकते हैं। थैंक यू।